गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, बीपीएससी मेन में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में आते हैं। जैसे पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, दो यह जनरल स्टडी जो होता है इसी में क्वेश्चन बट कर आते हैं। जैसे उसमें आएगा एक साइंस एंड टेक का आएगा, इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा, बिहार स्पेशल का आएगा और कुछ आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। उसी कड़ी में और स्टैटिस्टिक्स का भी एक अहम भाग होता है। तो उसी में सबसे पहले हम लोग क्या शुरू किए हुए हैं, साइंस एंड टेक के कुछ मॉडल क्वेश्चंस। तो उसी में आज हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। तो आज क्या देखेंगे, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, प्रमुख प्रौद्योगिकियों का उल्लेख करें। क्लियर है, तो शुरू करते हैं। अंतरिक्ष शब्द का नाम आते ही क्या आता है आपके मन में? बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे इसरो तो भारत में, नासा अमेरिका के संबंध में आएगा। फिर अंतरिक्ष मतलब क्या, हम लोग नज़र ऊपर उठाकर देखते हैं अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष अथाह है। अब मानव शुरू से ही जिज्ञासु है, मानव जानना चाहता है। वह जानने के लिए मानव ने खोज शुरू किया, और उस खोजने के लिए क्या चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, तब ना वो जा पाएगा, वहाँ तक सक्षम होगा। उसी की कहानी है। तो शुरू करते हैं। अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक तकनीकी अनुप्रयोगों हजारों द्वितीयक यानी सेकेंडरी तकनीकों को जन्म देती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण यानी मजबूत हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा, और अर्थव्यवस्था, उत्पादकता और जीवन शैली में योगदान करती है। जैसे भारत में इसरो क्या है, तो यह खोज करता है, और डीआरडीओ क्या है, यह भारत की रक्षा के लिए कार्य करता है। लेकिन हम लोग कुछ दिन पहले न्यूज़ सुने थे कि इसरो ने एक उपग्रह छोड़ा था और उसको डीआरडीओ के एक मिसाइल ए सेट ने उसको मार गिराया है। अब कैसे हो गया? दोनों तो भारत की संस्था है, यानी इसरो अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किसको, तो डीआरडीओ को करती है। तो अपना डीआरडीओ भारत में आज इतना बहुत बड़े बड़े मिसाइल का परीक्षण और उसका निर्माण कार्य करने में सक्षम हो पाई है। या कहा जाए, यह भी कह सकते हैं कि डीआरडीओ भी खोज करती है और वह अपना टेक्नोलॉजी इसरो को ट्रांसफ़र करती है। आगे देखिए, तो इससे क्या होगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों? क्योंकि इसरो बहुत सारे उपग्रह, विदेशी दूसरे देशों का भी उपग्रह का प्रक्षेपण करती है। उत्पादकता में भी प्रभाव पड़ेगा। जीवन शैली, क्योंकि मानव को इसमें बहुत सारे उपग्रह जिससे शिक्षा व्यवस्था, जानकारियाँ और देश का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, योगदान करती है। दैनिक जीवन के उन क्षेत्रों की पहचान लगभग असंभव है जो इन तकनीकों द्वारा लाभान्वित न होते हैं। आज हम लोग सुबह से शाम तक, सुबह में जो टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते थे, मोबाइल पर काम करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, कहीं जाते हैं तो जीपीएस की आवश्यकता पड़ती है, वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे लोग चैटिंग करता है, या कोई सरकारी योजनाओं का आप लाभ उठाते हो या उसका अप्लाई करते हो, सब में आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की आवश्यकता तो पड़ती ही है। आगे देखिए, जो इन तकनीकों द्वारा लाभान्वित नहीं होते हैं, नासा यानी अमेरिका की बात हो रही है। जैसे भारत में जो इसरो का स्थान है वही अमेरिका में नासा है। नासा द्वारा दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख तकनीकी निम्नलिखित हैं। जैसे कंप्यूटर तकनीक, यह क्या है? मूलतः अंतरिक्ष यान प्रारूप के लिए निर्मित किए गए, यानी कंप्यूटर का भी निर्माण अंतरिक्ष यान के लिए ही हुआ था। कंप्यूटर प्रोग्राम का गैर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा रहा है। जैसे आज ऑटोमोबाइल उद्योग में भी तो कंप्यूटर का उपयोग होता है। घर बैठे बच्चे गेम खेलने में या कोई काम करने में, स्कूल कॉलेज के काम करने में, सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। नासा द्वारा विकसित उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीक सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करते हुए एक वायु गुणवत्ता मॉनिटर प्रणाली का निर्माण किया गया है। अन्य द्वितीय कंप्यूटर तकनीकी अनुप्रयोगों में उन्नत कुंजी पटल, ग्राहक सेवा सॉफ्टवेयर, डाटाबेस प्रणाली डीबीएमएस की बात हो रही है, लेजर सर्वेक्षण, वायुयान नियंत्रण आदि आते हैं। और दूसरा देखिए, घर मनोरंजन क्षेत्र, इसमें क्या उपयोग होगा? तो नासा ने विकासशील देशों के लिए नगर पालिकाओं की जल उपचार प्रणाली को विकसित किया है। इसे रीजनेबल बायोसाइड डिलीवरी यूनिट कहा जाता है। इस क्षेत्र के अन्य द्वितीयक अनुप्रयोगों में डस्ट बूस्टर, झटका झेलने वाले हेलमेट, गश्त रक्षा प्रणाली, उच्च घनत्व बैटरी, धूल रहित चश्मा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी आदि ये सब द्वितीय उत्पादन हुए हैं। मकसद तो था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी खोजना, लेकिन उसके साथ साथ ये सब सह उत्पाद हैं। पर्यावरण एवं संसाधन प्रबंधन में क्या योगदान है इसका? देखिए, नासा द्वारा फोटोवोल्टाइक ऊर्जा प्रणाली का उपयोग क्यों हुआ था? क्योंकि अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यान या जब सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है, तो उसमें हम लोग उसका ऐसे में पिक्चर देखते हैं। मान लीजिए हबल टेलीस्कोप है,
क्लियर है। इधर इसका इस तरह दोनों तरफ निकला हुआ है और ये चौड़ा चौड़ा इस तरह से बहुत चौड़ा प्लेट रहता है। ये क्या होता है, यही सब सोलर प्लेट रहता है, ताकि इसे सूर्य की रोशनी प्राप्त करे और इसे बैटरियाँ चार्ज हों और जिससे यह टेलीस्कोप काम करे या सैटेलाइट कोई इसी तरह काम करता है। तो आज देखिए, आज इनका क्या उपयोग हो रहा है, ज़मीन पर कहीं फोटोवोल्टिक सेल रख दीजिए, घर के छतों पर रख दीजिए और बिजली का उत्पादन करने लगिए। कहीं मोटर चलाइए, खाना बनाइए, घर की रोशनी कीजिए, पंखा चलाइए। नासा द्वारा विकसित टेलीमेट्रो प्रणाली का वाणिज्यिक संचार अनुप्रयोगों के लिए उच्च गति की प्रोसेसिंग प्रणाली का निर्माण करने में हो रहा है। आज अग्निरोधी धातु का उपयोग चादरों, रसायन उपचारित कपड़ों, आपदा नियंत्रकों के लिए वस्त्र, अंतरिक्ष यात्रियों के वस्त्र, फर्नीचर, पनडुब्बियों की आंतरिक दीवार और ऑटो रेसर तथा रिफ्यूलर के वस्त्रों में होता है। और स्वास्थ्य और औषधि में क्या इस्तेमाल है, अंतरिक्ष यात्रियों के मॉनिटरिंग प्रणाली का उपयोग कर एक प्रणाली विकसित की गई जो ऑपरेशन कक्ष में बेहोश करने वाली गैसों का विश्लेषण करती है और O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है की मात्रा और अनुपात की माप करती है। यह शल्य क्रिया के मरीजों के शोषण के लिए उचित वातावरण को सुनिश्चित करती है। आगे देखिए, औद्योगिक उत्पादकता या चाहे और कहीं इसको विनिर्माण तकनीकी में भी नासा का योगदान है, यानी कि ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का योगदान है। जैसे दो ग्रहों के बीच प्रकाशीय संचार की अवधारणा पर आधारित माइक्रो लेजर का विकास वाणिज्यिक बाजार के लिए संचार सिग्नल संचारित करने और छेद करने, काटने तथा धातुओं को गलाने के लिए किया गया था। दूसरा देखिए, लोक सुरक्षा में क्या इस्तेमाल होगा, नासा के तकनीकी विभाग द्वारा वाणिज्यिक रूप से एक नया कम खर्चीला और ढोने में सुचारू यंत्र उपलब्ध कराया गया है जो लोगों को सूक्ष्म तरंग विकिरण के खतरनाक स्तर से बचाने में सक्षम है। रिमोट से संचालित इमरजेंसी रिस्पॉन्स रोबोट खतरनाक कार्यों को संपादित कर मानवों को घायल होने से बचाया जा सकता है। उदाहरणों से क्या स्पष्ट हुआ कि अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी ने न सिर्फ अंतरिक्ष के दरवाजे खोले बल्कि मानव के दैनिक जीवन को भी सरल बनाया। इस प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधान ने मानव के विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास किया तथा उन क्रियाकलापों को कम समय तथा शून्य त्रुटि वाले क्रियाकलापों में बदल दिया। तभी तो इसरो ने जो बैटरी का इजाद किया था, वो बैटरी आज इसरो और भेल संयुक्त रूप से क्यों बना रही है, क्योंकि उसको छोटा करके कि ताकि वो बसों, ट्रकों और मानव उपग्रह यानों में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और भी बहुत सारे खोज हैं जो हुए, तो खोज अंतरिक्ष उपयोग के लिए, लेकिन आज उसका मानव अपने दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग कर रहा है। तो ये आज हो गया। अगली बार क्या क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सरकार द्वारा घोषित बायोफ्यूल जैव ईंधन जो बहुत चर्चा में थी, एक जहाज, सैन्य जहाज और स्पाइसजेट का भी एक जहाज को उड़ाया गया था बायोफ्यूल से। नीति 2018 के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए भारत जैसे विकासशील देश में जैव ईंधन की चुनौतियों तथा संभावनाओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो अगले वीडियो में, तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।